हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। आप लोग भी कह रहे होंगे कि सुबह ही सुबह आप ही हमारी कहाँ निकल गई है भई। दैट वाज़ वेरी, वेरी बिज़ी डे एंड वेरी हेक्टिक काइंड ऑफ डे। मैं बता नहीं सकती हूँ यार, इस कदर गर्मी थी लेकिन जाना भी मजबूरी थी। आप देख सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल आई हूँ अपनी बेटी को लेकर। उसकी वजह ये थी कि ये थोड़ी-सी बीमार हो गई थी, थोड़ा-सा यूरिन प्रॉब्लम इसको आ रहा था। तो डॉक्टर से मशवरा करने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि जी इसके टेस्ट होंगे, काफ़ी सारे टेस्ट होंगे और इसके लिए आप जो है वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में चले जाएँ। तो फिर आपको पता है कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं वो 2 बजे तक ओपन रहते हैं और 2 बजे से पहले-पहले हमें जाना था और सारा काम खत्म करके आना था। सो दैट्स व्हाई हम लोग सुबह ही सुबह तैयार होकर निकल गए हैं। दूसरे दोनों बच्चों को घर पे छोड़ा और मैं और बच्चों के पापा जो हैं मिलकर लेकर आए हैं बड़ी बेटी को यहाँ पर। तो आप सबसे अपील है कि मेरी बेटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से रखे, बिल्कुल ठीक रखे। वैसे तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन इसकी बॉडी जो है वो स्वेल कर रही है थोड़ी-सी और जो कि थोड़ी परेशानी की बात है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर आपको पता है ना कि किसी बीमारी की जड़ तक पहुँचने के लिए पहले जो है टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं। तो बस उसी फ़ॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। काफ़ी ज़्यादा साफ़-सुथरी है ये बिल्कुल जगह, आप देख सकते हैं जैसे कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये लग नहीं रहा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वैसे तो हमारा आना-जाना यहाँ पर बहुत कम होता है लेकिन जो टेस्ट्स थे ना वो यहीं से होने थे। फिर हम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा कि जी ये इस वार्ड में नहीं होंगे, आप दूसरी वाली बिल्डिंग में तशरीफ़ ले जाएँ, तो फिर हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जो कि थोड़ी-सी दूर थी। और आप देख सकते हैं कि पैदल ही चलते हुए हम वहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये खारियां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर हम अपनी बेटी को लेकर आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और उनका हमें जाकर वेट करना पड़ा थोड़ा-सा। आप देख सकते हैं किस कदर रश है यहाँ पर, लोग बेचारे बैठे हुए हैं गर्मी में और जो है अपनी मजबूरी को ये जाते हैं जी हॉस्पिटल में, कौन शौक से जाता है, तो मजबूरी होती है जब आपको जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट थे जो इसके करने थे, यानी कि 6 से 8 टेस्ट जो हैं वो इसके होने थे और इस वजह से हमें जो है जगह-जगह पर जाकर बैठकर वेट करना पड़ा था। ये मैंने उसकी पर्ची हाथ में पकड़ी हुई है और यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठकर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और साथ-साथ मैं विजुअल भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि जो है मैं बाद में देख सकूँ कि किस कदर हेक्टिक था, किस कदर प्रॉब्लम होती है ऐसे एरिया में जब चले जाएँ। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने करवाना था और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, रश लगा हुआ था और हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना था। बैठकर हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जी हम आ गए हैं अब दूसरे वाले एरिया में, ये डॉक्टर साहब का रूम है हमारे बिल्कुल सामने और ये डेंगू वार्ड है जी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी-सी प्रॉब्लम ये थी ना कि जिस दिन हम लोग गए थे उसी दिन डॉक्टर साहब की अपनी भांजी वहाँ पर आई हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी, इसलिए डॉक्टर साहब जो है थोड़े-से वहाँ पर बिज़ी थे और तब तक हम नहीं जानते थे कि वो हमें कहीं किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर देंगे, तो इस वज़ह से काफ़ी देर वहाँ बैठकर इंतज़ार करना पड़ा। ये आ गए हैं जी हम नीचे वाले एरिया में, जहाँ पहले वाली बिल्डिंग में जहाँ पहले हम लोग आए थे, यहाँ बैठकर हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रेफ़र कर दिया था कि आप दूसरे डॉक्टर साहब के पास जो है बच्ची को ले जाएँ, क्योंकि ये वो वाले डॉक्टर का जो है वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के और वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं, बैठे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, तो बेटी कहने लगी जी मैंने वॉशरूम जाना है, मैंने कहा चलो जी मैं आपको वॉशरूम ले जाती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं लेकर आई थी और आस-पास आप देखें कि कितना रश लगा हुआ है ना, कितना रश लगा हुआ है और बीमार लोगों को देखकर ना तो बहुत ज़्यादा यानी अपनी सेहत की कदर आती है और आपको पता है कि सेहत से बढ़कर जो है कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेहत जो है वो नेमत है सबसे बड़ी। तो यहाँ पर जी बेटी मेरी कहने लगी कि मम्मा सुबह से आए हुए हैं, भूख लग गई है और यहाँ पर आस-पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था सिवाय इन समोसों के और जूसेस के। तो मैं कैंटीन में गई, इनके पापा जो हैं उन्होंने अपना भी एक टेस्ट करवाना था, वो वहाँ पर चले गए और मैं इसको लेकर कैंटीन से जो है ये समोसेस और जूस लेकर आई। मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा इसको आसरा हो जाएगा। सुबह के निकले हुए जो है हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम हो गया था और बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते। इस कदर गर्मी थी ना, कभी बाहर जा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे, अंदर एसी लगा हुआ था, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो गर्म-सर्द होने की वजह से ना मेरा तो इतना सर दुख रहा था, इतना सर दुख रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती।
खुदा खुदा करके हमने शुक्र किया कि सारे सैंपल वगैरह उन्होंने जो है वो कलेक्ट कर लिए थे। वो देने के बाद जी हम लोग निकले हैं वापसी के लिए। रास्ते में पहुंचे तो उनके बाबा कहने लगे कि मेरी जेब में पैसे खत्म हो गए हैं, तो मुझे एटीएम जाना है। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि बाहर कितनी गर्मी है और धूप में गाड़ी खड़ी हो तो आपको अंदाजा है ना कि किस कदर गर्मी हो जाती है गाड़ी के अंदर। हालांकि एसी लगा हुआ था, गाड़ी जो है वो ऑन थी, इसके बावजूद जो है बहुत ज्यादा गर्मी थी। उसके बाद जी हम आ जाते हैं, कुछ 2-3 टेस्ट जो हैं इसके वो किसी दूसरी लेबोरेटरी से होने थे, प्राइवेट लेबोरेटरी से, तो हम इसको लेकर वहाँ आ गए हैं। ये आगा खान लेबोरेटरी है जी, हमारे इलाके की काफी बड़ी लेबोरेटरी है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि वहीं से जो है नमूने हमें चाहिए, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं। तो फिर हम उसको लेकर आगा खान लेबोरेटरी आ गए हैं। यहाँ पर उन्होंने ब्लड के कुछ सैंपल्स वगैरह जो है वो मेरी बेटी के कलेक्ट कर लिए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर इंतजार करते रहे, उनसे जो है वो पूछते रहे कि रिपोर्ट्स वगैरह कब तक आएगी, कब तक होगा, और ये सारा कुछ इसके बाबा जो है पूछ रहे थे यहाँ पे। वैसे तो लेबोरेटरीज वगैरह जो है काफी ज्यादा क्लीन होती हैं, साफ होती हैं, लेकिन इनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि हर चीज मैनेजेबल तरीके से इन लोगों ने रखी हुई थी और रश भी बहुत ज्यादा नहीं था। इस वजह से हम लोग आराम से यहाँ पर बैठे, एसी लगा हुआ था और बाहर चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी और मेरा सर भी दुख रहा था, गाड़ी में बैठने की वजह से सर शदीद दर्द कर रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए और थोड़ी देर के लिए इनको रुकना पड़ा क्योंकि वो पूछ रहे थे। आप देख सकते हैं कि मैं साथ साथ दिखा रही हूँ कि ये लेबोरेटरी है और ये लोग सैंपल्स जो है वो लेकर, कुछ के तो रिजल्ट्स जो है वो उसी वक्त आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो इन लोगों को लाहौर भेजने पड़ते हैं। क्योंकि ये वाले जो टेस्ट हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते थे, तो इस वजह से ये लाहौर से होने थे और वहां पर उन्होंने सैंपल भेजे थे। तो जी सैंपल देने के बाद खुदा खुदा करके हम लोग निकले हैं, फाइनली फाइनली वापसी के लिए निकले हैं। बच्चों के बाबा कहने लगे कि मुश्किल से आना होता है दूर और मुझे पेट्रोल भरवाना है गाड़ी में। तो मैंने कहा कि चलें जी ठीक है, आप भरवा लें, हम थोड़ा सा और इंतजार कर लेंगे। तो ये जी पेट्रोल पंप पर आए हैं और ये वॉशरूम मैं इस वजह से रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ कि पाकिस्तान में भी क्लीन वॉशरूम जो है वो होते हैं और ये यानी काफी ज्यादा प्यारा और अच्छा बना हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि मैं दिखाऊं कि मतलब सारे वॉशरूम जो है वो गंदे नहीं होते, अच्छे वाले भी होते हैं, साफ सुथरे भी होते हैं। ये लोग काफी ज्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं। तो जी पेट्रोल भरवाने के बाद हम लोग निकले हैं वापसी के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, बहुत ही ज्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो है इनके पापा ने हमें कुल्फी लेकर दी ठंडी ठंडी सी, और ये हम लोगों ने खाई और वाकई थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल हो गया था। तो यहाँ पर जी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह 8 बजे के निकले हुए अब 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे गर्मियों की दोपहर होती है, सख्त वाली दोपहर होती है। खास तौर पर हब्स वाले मौसम में ना बहुत ही ज्यादा, यानी ये देखने में ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन गर्मी इतनी होती है ना कि कहीं पे निकलने के लिए ना आपको जो है ना 40 लोगों का जिगरा चाहिए। तो जी फाइनली हम लोग निकले हैं, वहां से चल पड़े हैं और रास्ते से हम लोगों ने रोटियां ली, सालन लिया, खीर में पहले से बनाकर रख दी थी घर में, मैंने रात को ही बना ली थी क्योंकि मुझे पता था कि सुबह मुझे जाना पड़ेगा और वैसे भी 2 छोटे छोटे मैंने घर पे छोड़कर जाने हैं, तो कुछ बना हुआ पड़ा होगा तो वो खा लेंगे। तो खाने का टाइम हो रहा था और ये देखें जी दाल हम लेकर आए थे और ये इतनी अच्छी, इतनी मजे की दाल थी ना, कभी कभार गोश्त से ज्यादा बढ़कर आपको टेस्ट आता है दाल खाने में भी। तो हम लोगों ने खाना लिया और फिर हम लोग निकले हैं, वापस आए, नहाए धोए, खाना खाया। The next day. तो जी अब आ जाता है अगला दिन और अगले दिन हम लोगों ने ये घास कटवाया है अपना। आप देख सकते हैं कि हमारा सहन साफ सुथरा हो गया है, इतना बड़ा घास हुआ था और डर लगता था कि सांप बिच्छू कीड़े जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये खुली जगह है। तो उन्हीं से डरते हुए, मैंने पहले भी बताया था कि घास बड़ी जल्दी बड़ा हो जाता है हमारे घर में, बारिशों का सीजन चल रहा है ना, तो इस वजह से। तो आज फिर हमने वर्कर जो है वो बुलाया हुआ था घर पे और उसने मशीन लगाकर सारे का सारा जो हमारा सहन का एरिया है उसको क्लीन कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी घर की बैक साइड है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शाम के टाइम जो है वो मजदूर यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद जो है साफ होता है और वैसे भी धूप इस वक्त खत्म हो जाती है, तो हमें लगा कि यानी ये बेहतर वक्त है जब सफाई हम कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा सहन साफ सुथरा हो गया है और ये हमारे बाग वाली साइड है जहाँ पर हम लोगों ने माल्टे के दरख्त लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं। सर्दियों में माल्टे पक जाते हैं तो हम बड़े शौक से खाते हैं। कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, सर्दियों के माल्टे जो है बड़े फ्रेश माल्टे होते हैं जो उतार के हम खिलाते हैं। तो जी ये यहाँ पर मुझे एक छोटी सी कैट नजर आई, मैंने कहा कि चलो जी कैट को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बिल्ली का बच्चा है जो खेल रहा था और मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे सारे का सारा सहन जो है वो साफ सुथरा हो गया है।
लेकिन ये थोड़ा बहुत गंद जो है ये साइडों पर पड़ गया था और ये रात को सोने से पहले पहले ही हम लोगों ने क्लीन कर दिया सारे का सारा एरिया, क्योंकि मुझे पता था कि रात को बारिश आ जाएगी और बारिश आती है ना तो फिर ये सारा गंद जो हमारे सहन में पड़ जाता है घास वाला, ये जो है ये नाली में चला जाता है और नाली हमारी बंद हो जाती है। इस वजह से जहाँ पर खुली जगहों पे रहने के फवायद हैं वहाँ पर थोड़े बहुत नुकसानात भी हैं, लेकिन ये सब जो है ये जिंदगी का हिस्सा है और चलता रहता है, तो इस चीज को लेके इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये अभी अभी बंदा गया था जी क्लीन करके सारा कुछ, और मैंने कहा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ी सी, ताकि मुझे व्लॉग बनाना है और व्लॉग में मैं जो है ना आसानी से बता सकती हूँ। ये सारा मेरे किचन के सामने वाला एरिया है। यहाँ पे आपने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा इतना बड़ा बड़ा घास था बिल्कुल, यानी कि मेरे टांगू टांगू जितना जो है वो घास हुआ हुआ था, जो अब बिल्कुल साफ हो गया है। तो जी शाम को बच्चों ने मैक्रोनी की फरमाइश कर दी थी, मैंने झटपट से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये मैक्रोनी बनाई है। घर पे आलू भी नहीं थे और इनके बाबा से मैंने कहा कि मुझे जल्दी जल्दी दुकान से आलू ला कर दें, मेरे बच्चे जो है मैक्रोनी की फरमाइश कर रहे हैं और वैसे भी शाम को खाने के लिए कुछ था नहीं, तो मुझे लगा कि मैक्रोनी बनानी चाहिए और मैंने जल्दी जल्दी से ये मैक्रोनी बना ली थी। जब तक सफाई होती तब तक मैंने जो है ना अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो जी ये शाम हो चुकी है और हम यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि कीड़ों के आने से पहले पहले जो है ना वो हम खा पी लें, और अभी देखें कि मगरिब की अजान होने वाली है और उससे पहले पहले, बल्कि ये मेरा बेटा भागा भागा जा रहा है ना, ये बाबा के साथ जा रहा है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अजान हो गई है। तो बस जल्दी से हम लोगों ने वाइंड अप किया खाना और फिर हम लोगों ने भी उठकर नमाज वगैरह पढ़ी। और ये देखें जी घर साफ सुथरा अच्छा लग रहा है। बस खाना खाने के बाद ना फिर मैंने झाड़ू पकड़ लिया था नमाज पढ़ के, और रात होने से पहले पहले जो है ना मैंने यहाँ से सारा झाड़ू वगैरह लगा दिया था, सहन को क्लीन कर दिया था। और आप ये देख सकते हैं जी ये हमारा प्यारा सा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की सफाई भी हो गई है, खाना भी खा लिया है। तो जी ये था हमारा ब्लॉग, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।